A very good morning to my dear students. That we are discussing about the chapter myself Noah, subject 12th accountancy, and the chapter is admission of a partner. And we are already discussed about calculation of sacrificing and new ratios. After then we have discussed about treatment of goodwill. After that we have discussed about or we have solved out the problem regarding treatment of reserves. Now we are going to prepare this concept in a whole, or this is the particular question we are going to solve. देखो ये बड़ा क्वेश्चन है बेटा, जो 8 नंबर में आता है मोस्ट प्रोबेबली। आज हम इसको सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारा, जैसे विमल और निर्मल, दे आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admit Kailash for 1/4 share. New ratio is already given 2:1:1. This is the balance sheet of Vimal and Nirmal. These assets are given and in this side liabilities are given. And it is said that ये assets दी हुई है, ये liability दी हुई है, विमल निर्मल पार्टनर है, उन्होंने एडमिट किया है कैलाश को। ये assets है और ये liabilities है विमल और निर्मल की। अब क्या कहा है कि सी एडमिट होता है, कैलाश एडमिट होता है, दैट इज फॉर 1/4 शेयर। सी एज यू नो दैट सी शेयर दैट इज इक्वल टू 1/4। एज यू नो दैट न्यू रेशियो ऑफ सी इज इक्वल टू सी मीन्स कैलाश। As you know that Kailash will be equal to 1/4। ये है विमल, ये निर्मल, ये कैलाश को 1/4 दे रहे हैं, तो his share will be 2:1:1। And कैलाश brings ₹40,000 as his capital and ₹20,000 as his share of goodwill। जो कैलाश है वो 40,000 कैपिटल लेकर आया और 20,000 गुडविल के लेकर आया। These are the revaluation of assets। A revaluation of assets will be made by reducing plant and machinery to ₹15,000 and stock by 10%. And we are to prepare, and provision for ₹1,000 is to be created for doubtful debts. Then solution. First of all, we have to calculate ratio Vimal as is to Nirmal. The ratio was 3:2. Kailash is admitted for 1/4 share. New ratio already given है बेटा, that is 2:1:1. Then we are to calculate sacrificing ratio. सबसे पहले हम sacrificing ratio निकालेंगे और वे आएगी हमारी विमल और निर्मल। विमल is to निर्मल। First of all we have to calculate our निर्मल की ओड, जो हमारे देखो ये विमल है, ओड रेशियो 2/4, निर्मल की ओड रेशियो 1/4। सॉरी बेटा, odd ratio of Vimal 3/5, Vimal 2/5, and new ratio minus 2/4 and 1/4। विमल की odd ratio हमारी 3/5 और निर्मल की है 2/5, तो उसमें से माइनस कर देंगे न्यू रेशियो, क्योंकि न्यू रेशियो उनकी कम होगी बिकॉज दे हैव सैक्रिफाइस इन फेवर ऑफ कैलाश। द न्यू रेशियो विल बी, और sacrificing ratio will be 12 minus 10, 2/20 by taking LCM of this side, 8 minus 5, 3/20, or we can say that sacrificing ratio will be 2:3 by taking LCM of both sides, 2 or 3।
सबसे पहला स्टेप है कि हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे और रेशियो जो हमारी आएगी वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगी विमल निर्मल की 2:3। नाउ वी आर टू कैलकुलेट और वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ। देखो ही इज टू ब्रिंग 40 एज हिज कैपिटल, 40,000 कैपिटल आया है और 20 है गुडविल, नथिंग इज टू बी सेड, कुछ नहीं कहा गया है। तो दिस इज द केस ऑफ प्रीमियम मेथड। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, उसमें तीन कंडीशन है, प्राइवेटली, रिटेन्ड और विथड्रॉ। उससे पहले हम देखेंगे क्या बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है। यहाँ बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिटर्न ऑफ दिस गुडविल। एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट है, सॉरी ओल्ड पार्टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। पहले जो बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है उसको रिटर्न ऑफ करेंगे, विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल। ओल्ड रेशियो में बांट देंगे बेटा इसको पहले, old ratio 3:2 and the goodwill which was appeared in the books that was 10,000, then it will be 6,000, 4,000 and this will be distributed in old ratio। सबसे पहला स्टेप के इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया, खत्म। अब रिटेन वाला केस है, उसमें दो एंट्री होंगी। 40,000 कैपिटल आता है, 20,000 गुडविल, देन एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक और कैश। अगर वो कैश लेकर आता है तो कैश करेंगे 60,000 टू कैलाश कैपिटल। As we know that new partner is Kailash and he bring his share of goodwill in cash, that is known as premium for goodwill। Then entry will be 60,000 total amount, 20,000 will be credited to Kailash capital account and 20,000 is for premium food, and this is the amount of premium for goodwill which is already distributed among the parties who have sacrificed। As you know that both are sacrificing, Vimal as well Nirmal, then it should be credited to Vimal's capital account and Nirmal's capital। Question is that in which ratio? This will be distributed in sacrificing ratio, that is 2:3। 2:3 means 8,000 and 12,000। This is the calculation of ratio, then treatment of goodwill। Okay. Now we have to calculate about revaluation account। Partners capital account,
Now we have to calculate department capital amount. Vimal, Nirmal and Kailash. Vimal, Nirmal and Kailash. And at the end balance sheet. As a particular date, and date is 31st March 2018. Balance sheet as on 31st March 2018. Assets, liabilities. As you know, that first point was Kailash bring rupees 40,000 as his capital and rupees 20,000 शेयर गुडविल. वो 20,000 40,000 तो कैपिटल आया और 20,000 गुडविल वो कर चुके हैं. A revaluation of assets will be made by reducing plant and machinery. Plant and machinery को घटा दिया up to rupees 15,000. देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट में plant and machinery है 50,000 and it is reduced to 35. It is reduced to rupees 15,000. इसको 15,000 तक घटा दिया है. तो बेटा ये आएगा यहाँ पे to plant and machinery. ये 35,000 भी रिड्यूस होगी एंड बैलेंस शीट में आ जाएगी प्लांट एंड मशीनरी. ये पहले थी 50,000 की और इसको घटा के 15,000 तक लिया है. तो जो वैल्यू घटी है वो नुकसान है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया और ये वैल्यू यहाँ पे आई. एंड स्टॉक बाय 10% और स्टॉक घट गया 10% टू स्टॉक 10%. As you know that stock was for rupees 40,000 and it is reduced by 4,000. Okay beta, as you know that Kailash bring rupees 40,000 as his capital and rupees 20,000 as his share of goodwill. And evaluation of assets will be made by reducing plant and machinery to rupees 35,000. ये 35,000 है बेटा. And stock by 10%. Plant and machinery को 35,000 तक घटा गया है. Then reducing value will be rupees 15,000. And it will be recorded 35,000. जो plant and machinery था उसको घटा के they will bring 2 rupees 35. उसको घटा के 35 तक ले आए तो 15,000 माइनस हुआ तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया. 4,000 reduced by stock 4 total will be 19,000. Then by loss on revaluation that will be rupees 9,000 19,000 and will be distributed between A and B in their all profit sharing ratio. That was 3:2. Sorry. And third point is that provision of rupees 1,000 is to be created for doubtful debts. 1,000 है ना बेटा, debtors है ना वो reduce हुए हैं, debtors डूब गए हैं. तो we have to write debtors का घटना मतलब नुकसान है to provision for doubtful debts. 1,000. Then total loss will be rupees 20,000.
and it will be distributed between A and B in the ratio of odd. Odd ratio is 3:2. 12,000 and 8,000. तो देखिए बेटा, एक एसेट्स